कि आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। सर्वनाम शब्द इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। एशाम होगा, एतेशाम होगा, एतेशाम होगा या फिर आशाम होगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर, आशाम बनेगा। इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन में डी ऑप्शन राइट होगा, आशाम बनेगा। सखी शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। सखी शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है शकीम है, शकीन है, सखी है, सखायम है। हमारा राइट आंसर हो जाता है, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा री, सखायम। युष्मद सर्वनाम शब्द पंचमी विभक्ति का बहुवचन रूप होगा। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा युष्मत, पंचमी बहुवचन में युष्मत बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अशो, अमु, अमी ये प्रातिपदिक के रूप हैं। ये प्रातिपदिक के रूप में इदम शब्द पुल्लिंग में, अदस शब्द पुल्लिंग में, इदम शब्द स्त्रीलिंग में, इदम शब्द के नपुंसकलिंग में। चौथी का हमारा राइट आंसर हो जाता है अदस शब्द पुल्लिंग में। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित वर्गों में केवल पुल्लिंग शब्द किस वर्ग में है। निम्नलिखित वर्गों में केवल पुल्लिंग शब्द किस वर्ग में है। पांचवी का राइट आंसर हमारा हो जाता है सखा, हरि, दारा। ये स्त्रीलिंग हो जाएगी, नपुंसकलिंग, और इसमें स्त्री और पुल्लिंग दोनों है, भार्या, राम, सीता। तो हमारा राइट आंसर बनेगा इसका अ, सखा, हरि और दारा ये पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से चतुर्थी विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप होगा। निम्नलिखित में से चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा। छठवें का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ओ, दधने। निम्नलिखित वर्गों में चतुर्थी विभक्ति के रूप किस वर्ग में हैं। निम्नलिखित वर्गों में चतुर्थी विभक्ति के रूप किस वर्ग में हैं। कह, का, तम, तान, तस्याम, तस्या, तस्मै, ताभ्य। सातवीं का राइट आंसर हो जाएगा तस्मै, ताभ्य चतुर्थी विभक्ति का है। माता रूप का मूल शब्द क्या है। माता रूप का मूल शब्द क्या है। माता रूप का मूल शब्द है ऋकारांत। ऋकारांत में रूप चलता है माता का, तो इसका मूल शब्द है ऋकारांत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति का रूप कौन सा होगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति का रूप कौन सा होगा। नद्य होगा, रम्या होगा, धेनु या फिर स्त्रिय। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा नौ का रम्या बनेगा। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। अप जिसे जल कहते हैं, जल के शब्द रूप कितने वचनों में चलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, अप शब्द के रूप कितने वचनों में चलते हैं। तो ये केवल बहुवचन में चलते हैं। ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाता है। सर्वनाम शब्द का तद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा। सर्वनाम शब्द तद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में ते बनेगा। ऑप्शन ओ राइट आंसर हो जाता है। सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा। सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा। सखया होगा, सख्य होगा, सख्या होगा या फिर सखाय होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सखाय होगा। प्रथमा बहुवचन में सखाय बनेगा। भूपद शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा। भूपद शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा। षष्ठी एक वचन का रूप बनेगा भूपते, भूपते। विश्वा स्त्री शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। विश्वा स्त्री शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। 14 का राइट आंसर हो जाता है हमारा विश्वश्याम, विश्वश्याम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 14 का विश्वश्याम। नेक्स्ट देखते हैं, तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप होगा तो, ते, तान या फिर तेषाम। तो हमारा 15 का राइट आंसर हो जाता है तान।
तद शब्द का स्त्रीलिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप होगा। तद शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का क्या रूप होगा? 16 का राइट आंसर हो जाता है ताशाम बनेगा। ऑप्शन ओ राइट आंसर हो जाता है। नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है। नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का क्या रूप है? तो हो जाएगा नदी। अगले चलामी सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन में सर्वश्याम बनेगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है सर्वश्याम। गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप बनेगा? गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप बनेगा? गोनाम बनेगा, गोवाम बनेगा, गवाम बनेगा या फिर गवानाम बनेगा? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा गवाम बनेगा। ऑप्शन हो राइट आंसर होता है। युष्म शब्द के षष्ठी एक वचन का क्या रूप है? युष्म शब्द के षष्ठी एक वचन का क्या रूप है? तव, युष्वस्य, युष्वत या फिर त्वत? राइट आंसर हमारा हो जाएगा तव। षष्ठी एक वचन का रूप है तव। अश्मत शब्द चतुर्थी बहुवचन के रूप में चलता है। अश्मत शब्द चतुर्थी बहुवचन के रूप में चलता है। क्या चलेगा? असंभव, अश्मभ्यम चलेगा, अस्माभ्य चलेगा, असंभ्य चलेगा या फिर अश्मभ्य चलेगा? हमारा हो जाता है राइट आंसर 21 का असंभ्यम चलेगा, अस्मभ्य चलेगा, अस्मभ्यम। बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप हो जाएगा बालकान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाल का पहला प्रथमा पुरुष का बहुवचन है, बाल के तृतीया का एक वचन है और बाल का तृतीया का बहुवचन है। षष्ठी विभक्ति में दधि का सही रूप क्या होगा? षष्ठी विभक्ति में दधि का सही रूप क्या होगा? दधनो होगा, दधनी होगा, दधनश्य होगा या फिर दधना होगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दधनो बनेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है? स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। कवि शब्द का पंचमी एक वचन का क्या रूप बनेगा? कवि शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो कवि शब्द का पंचमी एक वचन में बनेगा कवे, जो राइट आंसर है। कव्य बनता है प्रथमा का बहुवचनांत है, प्रथमा बहुवचन में बनेगा, कविन द्वितीया के बहुवचन में बनेगा और कव्य चतुर्थी के एक वचन में बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। फला नाम किस विभक्ति का रूप है? फला नाम किस विभक्ति का रूप है? फला नाम षष्ठी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन हमारा ई राइट आंसर हो जाएगा। शुद्धियम किस विभक्ति का रूप है? शुद्धियम किस विभक्ति का रूप है? सातवें का राइट आंसर हो जाता है द्वितीय विभक्ति का रूप है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में शुद्धियम बनेगा। पंचमी विभक्ति में भानु का सही रूप है। पंचमी विभक्ति में भानु का सही रूप है, तो भानु का सही रूप कौन सा है? भानु। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। भान में चतुर्थी एक वचन में बनता है और भानु द्वितीय द्विवचन में बनता है, भानुनाथ तृतीया एक वचन में बनता है। तद सर्वनाम षष्ठी विभक्ति का रूप क्या है? तद सर्वनाम षष्ठी विभक्ति का रूप बनेगा तस्य। ऑप्शन ओ राइट आंसर हो जाएगा 29 का। त्वत किस सर्वनाम का रूप है? त्वत किस सर्वनाम का रूप है? त्वत, त्वत बनेगा हमारा युष्मद में, युष्मद का सर्वनाम रूप है। मह्यम किस सर्वनाम का रूप है? मह्यम किस सर्वनाम का रूप है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा। मह्यम अश्मत शब्द का सर्वनाम रूप है। तृतीय विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप होगा। तृतीय विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप क्या होगा? तृतीय एक वचन में बनता है हमारा कविना। सही आंसर यही होगा। मधुनी किस विभक्ति का रूप है? मधुनी किस विभक्ति का रूप है? मधुनी 33 का राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति का रूप है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नदी किस विभक्ति का रूप है? नदी किस विभक्ति का रूप है? 34 का राइट आंसर हो जाता है हमारा। नदी द्वितीय विभक्ति का रूप है।
मालायाम किस विभक्ति का रूप है? मालायाम 35 का हमारा राइट आंसर हो जाता है। मालायाम सप्तमी विभक्ति का रूप है। पति का चतुर्थी विभक्ति में रूप क्या होगा? पति का चतुर्थी विभक्ति रूप क्या बनेगा? तो पति का चतुर्थी विभक्ति रूप पते बनेगा। ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाता है। जलमुच का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? जलमुच का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो जलमुच का प्रथमा विभक्ति एक रूप में जलमुच का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जलमुची 7 1 में बनता है। जलमुचे 4 1 चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा। और जल मुचो ये 2 जगह पे बनता है। जल मुचो 2 जगह पे बनता है, पहले के द्विवचन में और द्वितीय के भी द्विवचन में। हमारा राइट आंसर होता है जलमुच का जलमुख। ऑप्शन ई राइट आंसर बनेगा। अश्म शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? अश्म शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा, वो है में विकल्प से मह्यम रूप बनेगा। आगे बढ़ते हैं। हन धातु रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? हंती बनेगा, हतवान बनेगा, जही बनेगा, फिर हता बनेगा। 39 का राइट आंसर हो जाता है हमारा जही बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है इसमें। ये सारे प्रश्न जो हैं ये परीक्षा में पूछे भी गए हैं। विद्वत शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप क्या बनेगा? विद्वत शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप बनेगा विद्वस्तु। ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्वस्तु। नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ। युवंश शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? यूने बनेगा, युवनी बनेगा, यूनानी बनेगा या फिर यूनह बनेगा। 41 का राइट आंसर हमारा हो जाता है यूनह बनेगा। यूनह ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है यूनह। नेक्स्ट देखते हैं। दाम 2 शब्द किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीय या फिर तृतीया। दाम द्वितीय विभक्ति का रूप है। गुणिन किस विभक्ति का रूप है? गुणिन किस विभक्ति का रूप है? 43 का हमारा राइट आंसर हो जाता है गुणिन पंचमी का रूप है, तृतीया का रूप है, द्वितीय या फिर संबोधन का। तो गुणिन जो है हमारा ये संबोधन का रूप है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अदश नपुंसक लिंग शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? अदश नपुंसक लिंग जो है उसका द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? 44 का हमारा राइट आंसर हो जाता है अमोनी बनेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है 44 में अमोनी बनेगा। युष्म शब्द का सप्तमी बहुवचन का क्या रूप होता है? युष्मद शब्द का सप्तमी बहुवचन का क्या रूप होगा? 45 में पूछा जा रहा है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है युष्माशु। ऑप्शन ओ राइट आंसर हो जाएगा युष्माशु। पति शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? पति शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? पत्यो। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप होगा? बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बालकान होगा। अशिशु किस विभक्ति का रूप है? अशिशु किस विभक्ति का रूप है? अशिशु सप्तमी विभक्ति का रूप है। चतुर्थी विभक्ति में अक्षणे बनता है, अक्षणे। तृतीय विभक्ति में अक्षरा बनता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, अक्षरा कारण के लिए प्रयोग होता है ये, तो तृतीय विभक्ति का तो इम्पोर्टेंट ही है। जो बनता है हमारा अक्षरा, और षष्ठी विभक्ति में बनेगा अक्षणा। आधा अच्छा है। तो अच्छे शब्द हमारा जो है वो सप्तमी विभक्ति का रूप है। नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ। मही भुजे किस विभक्ति का रूप है? मही भुजे किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति या फिर चतुर्थी प्रथमा विभक्ति। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है मही भुजे चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। बालक शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या रूप बनेगा? बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बालकाय बनता है। ऑप्शन ओ हमारा राइट आंसर हो जाता है। अश्म शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? अश्म शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा?
अश्मत शब्द का सत्यमी एक वचन में मई रूप बनेगा, जो राइट आंसर है। प्रेतु शब्द का सत्यमी एक वचन में क्या रूप होगा? प्रेतु शब्द का सत्यमी एक वचन में क्या रूप होगा? 52 का हमारा राइट आंसर हो जाता है। 52 का राइट आंसर हमारा बनेगा अ, पितरी। पितरी बनेगा। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? राजीव। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। युष्म शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या होगा? युष्म शब्द के चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? 54 का राइट आंसर हो जाएगा वह युष्मभ्यम। वह विकल्प से युष्मभ्यम। अश्मत के स्त्रीलिंग में क्या रूप बनता है? अश्मत के स्त्रीलिंग में क्या रूप बनता है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा कोई लिंग नहीं होता है, तीनों लिंगों में एक समान रूप चलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 55 का। स्त्री शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? स्त्री शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन का क्या रूप होगा? स्त्री होगा, श्रेय होगा, स्त्रीन होगा या फिर श्रेयम होगा? 56 का राइट आंसर हो जाता है हमारा श्रेय होगा। 56 का राइट आंसर बनेगा श्रेय। मति शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है। मति शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है। 57 का राइट आंसर हो जाता है ओ, मत्यई तथा मतई दोनों बनेगा। मत्यई तथा मतई दोनों बनेगा। पितु 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 शब्द का कौन सा रूप है? पितु 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 शब्द का कौन सा रूप है? सप्तमी एक वचन में, षष्ठी एक वचन में, द्वितीय बहुवचन में या फिर प्रथमा बहुवचन में? 58 का राइट आंसर हो जाता है ए, षष्ठी एक वचन में पितु बनता है पितु के शब्द में। 58 का राइट आंसर हो जाता है ए। सरित शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? सरित शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? सरितो बनेगा, सरित बनेगा, सरिताम बनेगा या फिर सरिते बनेगा? 59 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरित बनेगा, शरित। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। मातृ शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? मातृ शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? मातरि बनेगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होता है। हनुमते नमः हनुमते किस विभक्ति का रूप है? हनुमते नमः हनुमते किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी विभक्ति का रूप है। फल के द्वितीय विभक्ति का तीनों वचनों के रूप हैं। फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलई, इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फलम फले फलानि, द्वितीय विभक्ति एक वचन का तीनों रूप है। फलम फले फलानि। अश्माकम का मूल प्रातिपादिक क्या है? अश्माकम का मूल प्रातिपादिक क्या है? राम, युष्मद, अदश या फिर अश्मद? तो हमारा ये मूल जो प्रातिपादिक शब्द है ये अस्मद से अश्माकम बनेगा। साधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? साधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या बनेगा? साधुष बनेगा, साधुभ्याम बनेगा, साधु नाम बनेगा या फिर साधो बनेगा? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा री, साधो। एतत् एनि एनानि, एतत् एतने एनानि किस शब्द के वैकल्पिक रूप हैं? ये किस शब्द के वैकल्पिक रूप है? तो ये एतत् के वैकल्पिक रूप है। ऑप्शन रूप ओ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एतत् एते, एतत् एने एनानि ये एतत् के वैकल्पिक रूप हैं। किस शब्द का रूप द्विवचन में नहीं चलता है? किस शब्द का रूप द्विवचन में नहीं चलता है? उभ का, उधर का, पूर्व का या फिर उभय का? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा उभय का। भवत के साथ किस पुरुष की क्रिया होती है? भवत के साथ किस पुरुष की क्रिया होती है? प्रथम पुरुष की, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर प्रथम तथा मध्यम पुरुष? तो राइट आंसर हमारा हो जाता है भवत के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अत्यधिक समीपस्थ वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। अत्यधिक समीपस्थ वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है तो इदम प्रयुक्त होता है, अदश प्रयुक्त होता है, एतत् प्रयुक्त होता है या फिर तत्? राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है एतत् प्रयुक्त होता है। समीपस्थ वस्तु के लिए एतत् का प्रयोग किया जाता है। अगले चलामी मित्रों, चंद्रमशम शब्द का प्रथमा द्विवचन में क्या रूप बनेगा?
चंद्रमश का प्रथमा द्विवचन में रूप बनेगा चंद्रमशौ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। विद्वत शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप बनेगा? विदुषी बनेगा, विदुषा बनेगा, विद्वांसो या फिर विद्वान। 70 का राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय विभक्ति एक वचन में विदुषा बनेगा। राजन शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? राजन शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? 71 का राइट आंसर हो जाता है। राज्ञः बनेगा। वारि शब्द का षष्ठी द्विवचन में क्या रूप बनेगा? वारि शब्द का षष्ठी द्विवचन में क्या बनेगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है हमारा, वारिणो बनेगा। भानु शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप क्या होगा? भानु शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या रूप होगा? 73 का राइट आंसर हो जाता है हमारा अ। 73 का राइट आंसर हो जाएगा अ। भा नमः। पति शब्द का षष्ठी द्विवचन में क्या रूप बनेगा? पति शब्द का षष्ठी द्विवचन में क्या रूप बनेगा? 74 का राइट आंसर हो जाता है हमारा पत्यो। ऑप्शन ऊ राइट आंसर हो जाता है। धेनु शब्द का पंचमी एक वचन में रूप कौन है? धेनु शब्द का पंचमी एक वचन का रूप इनमें से कौन है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा धेनवा। पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है धेनवा। ऑप्शन ओ राइट आंसर है। राजन सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इसका अध्ययन करेंगे। ये महत्वपूर्ण शब्दों की सीरीज रही जो पेपर में प्रायः पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद मित्रों। नमस्ते संस्कृताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।